Assalamu alaikum. Welcome to my new video. In this video, we can discuss about the posterior lobe of pituitary gland. जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम के वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंटीरियर इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर लॉब। तो उसमें हमने इंटरमीडिएट लॉब को डिस्कस किया था। उसके बाद की वीडियो में हमने इंटीरियर लॉब को डिस्कस किया एंड इस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट द पोस्टीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर लॉब जो है ये दो हार्मोन की सिक्रीशन में इसके स्टोरिंग में हेल्प करता है। The first one is ADH and vasopressin. ADH एंटी-डायूरेटिक हार्मोन और vasopressin की स्टोरिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा सेकंड नंबर जो हमारे पास है वो है ऑक्सीटोसिन। So what are the function of these hormones and what diseases are caused by due to undersecretion of this hormone and due to oversecretion of this hormone. So ADH abbreviation is anti-diuretic hormone. What is ADH? So ADH diuretic hormone. Diuretic means urine production and anti means against urine production. This hormone act against the urine production. हमारे पास जो यूरिन की प्रोडक्शन होती है उसके अगेंस्ट जो है ये वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। इसका ये किस टाइम किस कंडीशन में इसकी सिक्रीशन होती है। सो ड्यूरिंग दीज थ्री कंडीशंस इसकी सिक्रीशन जो है इस तीन कंडीशंस इस थ्री प्रोसेस में जब ह्यूमन बॉडी हो तो उस टाइम इसकी सिक्रीशन होगी। द फर्स्ट वन इज़ ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन। जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, बहुत ज़्यादा वाटर की लॉस हो फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, सो इस टाइम जो है एडीएच की सिक्रीशन होगी। क्योंकि एडीएच का जो है वो अगेंस्ट द यूरिन प्रोडक्शन काम करता है। सो इट एक्ट अगेंस्ट द यूरिन प्रोडक्शन। सो जब डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा वाटर की लॉस होगी, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन की प्रोडक्शन होगी, तो एडीएच की सिक्रीशन उस टाइम उसकी सिक्रीशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर लेता है और ह्यूमन बॉडी के ब्लड में जो वाटर का लेवल है उसको कांस्टेंट कर लेता है। इसके बाद जो है ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, हमारे पास जब ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें जब अगर डिक्रीज आ जाए तो उस टाइम एडीएच की सिक्रीशन होगी। एडीएच जो है वो यूरिन प्रोडक्शन को कम कर लेता है, यूरिन से जो है वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। तो उस टाइम जो है उस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है और ब्लड की वॉल्यूम को जो है ये कांस्टेंट कर लेता है। इसके बाद जो है थर्ड नंबर जो कंडीशन है जिस टाइम एडीएच की सिक्रीशन होगी, सो एट द टाइम ऑफ लो ब्लड प्रेशर, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए उस टाइम एडीएच की सिक्रीशन होती है। ब्लड प्रेशर किस वजह से लो होता है? जब ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन जो है लो हो जाए फ्रॉम नॉर्मल, तो उस टाइम ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडीएच उस टाइम जो है उसकी सिक्रीशन हो जाती है। हमारे पास ह्यूमन बॉडी से जो वाटर की एक्स्ट्रा लॉस होती है, सो उसको कंट्रोल कर लेता है और ब्लड के वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास एडीएच की ओवर सिक्रीशन से और अंडर सिक्रीशन से जो डिजीज कास्ट होते हैं। सो ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ द एडीएच द डिजीज कास्ट इन ह्यूमन बॉडी इज डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज इंस्पाइडस जो है वो एडीएच की अंडर सिक्रीशन से कास्ट होती हैं। सो व्हाट इज डायबिटीज इंस्पाइडस एंड what are the symptoms which is appear in human body due to the diabetes insipidus। इस डिजीज़ में हमारे पास एडीएच की अंडर सिक्रीशन होती है, यानी जो नॉर्मल इसकी सिक्रीशन होती है उस टाइम और अगर इसका सिक्रीशन लो देन नॉर्मल हो जाए तो ये डायबिटीज़ इंस्पाइडस का डिजीज़ जो है वो कास्ट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि एडीएच जो है वो अगेंस्ट यूरिन प्रोडक्शन काम करता है। सो जब इसकी सिक्रीशन कम होगी तो हमारे पास यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन में रिलीज़ होगा और जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी में फ्रीक्वेंट थ्रस्ट का सिम्पटम जो है वो अपीयर होगा। डायबिटीज़ इंस्पाइडस की वजह से ह्यूमन बॉडी में थर्स्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी उसे, क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो ड्यू टू दिस डिजीज़ वी हैव डाइल्यूटेड यूरिन एंड फ्रीक्वेंट थ्रस्ट ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ द एडीएच। एडीएच के ओवर सिक्रीशन की वजह से हमारे पास किडनी प्रॉब्लम कास्ट होता है। किडनी प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से कास्ट होता है? जब एडीएच की बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन हो, सो हमारे पास यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सो यूरिन में हमारे पास हमारे ह्यूमन बॉडी में जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इन द यूरिन। क्योंकि किडनी में ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, ब्लड में जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं वो किडनी उसे प्यूरिफाई कर लेता है ब्लड को और एक्स्ट्रा मिनरल्स को यूरिन में के थ्रू बॉडी से रिलीज़ कर लेता है। तो जब
एडीएच की ओवर सिक्रीशन होगी, सो किडनी में यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं वो किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से किडनी स्टोन भी बन सकता है और किडनी की बहुत से और भी डिजीज़ कास्ट हो सकते हैं, किडनी भी अफेक्ट हो सकती हैं हमारे पास, जिसकी वजह से लोग फिर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या डायलिसिस करते हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमोडायलिसिस करते हैं। सो क्योंकि उस टाइम हमारे पास किडनी जो है वो अनेबल हो जाती है टू प्यूरिफाई द ब्लड, तो फिर हम आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू जो है वो अडॉप्ट कर लेता है ताकि हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो। सो एडीएच की ओवर सिक्रीशन की वजह से हमारे पास किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एडीएच का ये वाटर इन बॉडी एंड विद सल्यूट एंड विद यूरिन फॉर्मेशन हमारे पास 3 रिलेशंस हैं। इस 3 रिलेशंस के थ्रू जो है आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा रोटेटेड क्वेश्चंस हों, क्योंकि ईटा और इस टाइम के एनएमडीके टाइप के टेस्ट में बहुत ज़्यादा रोटेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते। तो जब एक स्टूडेंट उस क्वेश्चंस को रीड करता है, सो बाज़ औक़ात उससे वो अपना कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अब वाटर इन बॉडी के साथ उसका रिलेशन क्या है एडीएच का, या क्वेश्चन में सल्यूट के बारे में पूछ रहे होते हैं या यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो कि इस एडीएच का यूरिन फॉर्मेशन के साथ क्या रिलेशन होगा है, अगर इसकी एक्सक्रीशन कम होगी तो यूरिन हमारे पास ज़्यादा उसकी फॉर्मेशन होगी या कम होगी। तो ये 3 रिलेशंस अगर आपको याद हो, सो आप जो है वो सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो ईज़िली कवर कर सकते हैं। एडीएच का हमारा ह्यूमन बॉडी में वाटर इन बॉडी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कैसे? यानी अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो, तो एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। जब ह्यूमन बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, सो बॉडी नीड्स वाटर एंड दिस वाटर इज़ फुलफिल्ड बाय द किडनी थ्रू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर through collecting duct from the urine, and this process is performed by the ADH through एंटीडाययूरेटिक हार्मोन। एंटीडाययूरेटिक हार्मोन जो है वो यूरिन फॉर्मेशन कम कर देगा, जिसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और हमारी ह्यूमन बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इसके साथ इसका वाटर इन्वर्स रिलेशन है। एडीएच का सल्यूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ह्यूमन बॉडी में सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, तो एडीएच की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होगी। हमारे पास वाटर की रिलीज़ जो है वो ह्यूमन बॉडी से कम होगा ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, तो वाटर इन ह्यूमन बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। एडीएच का यूरिन फॉर्मेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि दिस हार्मोन एक्ट अगेंस्ट द यूरिन प्रोडक्शन। तो एडीएच की सिक्रीशन अगर ज़्यादा होगी, सो यूरिन प्रोडक्शन हमारे पास कम होगी, और अगर एडीएच की सिक्रीशन कम होगी, सो यूरिन प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा होगी। तो एडीएच का यूरिन फॉर्मेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। सो दीज 3 रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एडीएच। एडीएच से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आए हैं, सो आप सबसे पहले इस 3 रिलेशंस को अपने पास लिख लें। इसके बाद उस क्वेश्चन को रीड करें, क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, सो आपका अपना कॉन्सेप्ट जो है वो भी आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे और उस क्वेश्चन को सही कवर नहीं कर सकेंगे। तो आप सबसे पहले ये 3 आपको जब पता चल जाए कि ये क्वेश्चन जो है एडीएच से रिलेटेड है, सो आप ये 3 रिलेशंस लिख लें अपने पास। इसके बाद क्वेश्चन को रीड करें, उस क्वेश्चन को इस रिलेशंस के साथ कंपेयर करें। उसके बाद आप उसके ऑप्शंस को रीड करें और देन यू कैन मार्क द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दैट एमसीक्यू। इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड नंबर हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज़ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इन नर्सिंग वुमेन। ये चाइल्ड बर्थ में बेबी की जब बर्थ होती हैं तो उस टाइम इसका रोल है। इसके अलावा ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी दे वर्क इन द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स। जब बेबी की बर्थ होती है उस टाइम जब यूट्रस और सर्विक्स की स्ट्रेचिंग होती है, तो उस टाइम ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। इसके बाद जो है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का जो लेवल जो है वो कम हो जाए, तो उस टाइम ऑक्सीटोसिन जो है ऑक्सीटोसिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। And what are the diseases caused due to the undersecretion and due to the oversecretion of oxytocin? So due to undersecretion of oxytocin, it inhibit normal labor process. ऑक्सीटोसिन का काम है लेबर प्रोसेस, नॉर्मल लेबर प्रोसेस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन कम होगी, तो हमारे पास जो नॉर्मल लेबर है प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, ये प्रोसेस जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। इसके बाद जो है ऑक्सीटोसिन जो है कि ओवर सिक्रीशन से हमारे पास रप्चरिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। Oxytocin play important role in the stretching of uterus and cervix. If they are over secreted, then the uterus becomes overstretched, and due to overstretching of the uterus, the wall of the uterus become rupture. So this is all about the ADH and oxytocin. We will discuss the hormones of the posterior lobe of pituitary gland in this video, and we will discuss the next topic in the next video. So see you in the next video. Allah Hafiz.